किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। पेड़ पौधे एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता किसकी विशेषता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन की। पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? किसमें? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्रों में कितने से कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में। कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में। सुंदरबन डेल्टा में विशेष रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष। भारत में कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा का कौन सा द्वीप कच्छ वनस्पति क्षेत्र से घिरा हुआ है? कौन सा है? चोराब द्वीप। भारत के क्षेत्र में किस एक में मैंग्रोव वन सदापानी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? किसमें है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर कितने वर्ग किलोमीटर है? 4992 वर्ग किलोमीटर। विश्व के जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। कौन से वन है? अमेजन वर्षा वन। किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है? किसमें है? एशिया में है सबसे अधिक। अभयारण्य जैवमंडल रिजर्व क्या है? अभयारण्य जैवमंडल रिजर्व। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1936 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1936 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित कहाँ पर है? कर्नाटक में है। वर्तमान में बेतला राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में आता है? कौन सा? बेतला। किस में आता है? झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1974 में। बेतला जिसे हम पलामू भी बोलते हैं राष्ट्रीय पार्क किस प्रोजेक्ट के तहत है? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर वन में है। और ये गिर वन है कहाँ? गुजरात में है। वैकल्पिक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या है? कोयला व पेट्रोलियम है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक किसकी पहल है? संयुक्त राष्ट्र संघ की है। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? कोयला तथा पेट्रोल जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। तो ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? जो हमारे कोयला पेट्रोल और जीवाश्म ईंधन उनके समाप्त होने का खतरा है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण के विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जल विद्युत है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? पेट्रोलियम है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तापीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा का जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सूर्य का। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार क्या है? संग्रहगार क्या है? सौर ऊर्जा है।
सोलर एनर्जी किससे प्राप्त होती है? सूर्य से होती है। ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? क्या है? सौर सेल है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? किस में नहीं होती है? सौर ऊर्जा में नहीं होती है। कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? क्या है? सौर शक्ति। प्रदूषण अब क्या पढ़ेंगे? प्रदूषण। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? वायु प्रदूषण का है ये। प्रकाश रासायनिक धूम कोयले के बनने के समय क्या उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक धूम बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम है? होता है NO2 और O3 और पैरो CaCtl के बीच। धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक क्या है? पैरा किसी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। पैरा किसी एसिटाइल नाइट्रेट। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। सिगरेट के धुएं में कौन सी गैस उपस्थित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। वे वायु प्रदूषक जो सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। वे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों एवं वातावरणीय पदार्थों के साथ क्रिया करने से उत्पन्न होते हैं क्या है? वो द्वितीय प्रदूषक होते हैं। प्रमुख द्वितीय प्रदूषक क्या है? स्मोक है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? क्या करती है? लीड करती है। CNG का मुख्य घटक क्या है? CH4। वायु प्रदूषकों में कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? कौन कर सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वह कौन सा प्रदूषक है जो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा वायु प्रदूषण सर्वाधिक हानिकारक है? कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? वो कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड है। जल संरक्षण। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया गया था? 22 मार्च 1993 को बनाया गया था। स्वच्छ जल संसाधनों, सफाई व जल से संबंधित आपदाओं का कार्य किस कार्यक्रम के तहत संपन्न होता है? UN वाटर 2003। किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। किस नाम से जाना था? जल पुरुष के नाम से। भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? वर्ष 2001 में दिया गया था। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस के अलावा और किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। किसका किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। किसका किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। क्लोरीन गैस जल शोधन के प्राथमिक चरण में क्या कार्य करती है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का। क्या करती है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1974 में लागू किया गया। कब किया गया? वर्ष 1974 में। पेयजल में सांख्यिकीय प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत कौन सी झील को सम्मिलित किया गया है? भीमताल को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? वर्ष 1985 में किया गया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण।
केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया है? नमामि गंगे कहा गया है। अब कुछ विविध प्रश्न देखेंगे। अपीको आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? पी हेगड़े थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? मेधा पाटेकर। शांत घाटी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर शमीम अली थे। एस.एल. बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? चिपको आंदोलन से। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन किस समस्या से निपटने एवं उजागर करने के लिए किया गया? विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या से। मानव जनित जीवोम क्या है? मानव जनित जीवोम क्या है? फसली भूमि। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? धार जिला मध्य प्रदेश में। किस में की जा रही है? धार जिला मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा धार जिले में कौन से राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की जा रही है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की। धूल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा वृक्ष सबसे अधिक उपयुक्त है? सीता अशोक। धूल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा वृक्ष सबसे अधिक उपयुक्त है? सीता अशोक। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? केरल राज्य में है। प्राकृतिक आपदा हाशीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक किसे माना जाता है? 1991 से 2000 को। किसे माना जाता है? 1991 से 2000 को। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? वर्ष 2005 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? वर्ष 2005 में। कितने देशों को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? कितने को जाना जाता है? कुल 17 देशों को। लोकाट कैसा फल है और ये किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है? सदाबहार फल है और जापान में अत्यधिक पाया जाता है। क्या? लोकाट। कहाँ कैसा फल है ये? सदाबहार फल है और कहाँ पाया जाता है? जापान में अत्यधिक पाया जाता है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए कौन सी गैस गुब्बारे भरने में उपयोग में लाई जाती है? कौन सी? हीलियम। हीलियम कैसी गैस है? अक्रिय तथा अज्वलनशील गैस है ये। कैसी है? अक्रिय तथा अज्वलनशील। मानव जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? वन रोपण। क्या आवश्यक है? वन रोपण। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान मैप के द्वारा। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अपने राष्ट्रीय उद्यान है सिटी फॉरेस्ट, जिसे हम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, डाचीगाम और किश्तवाड़। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में सिर्फ एक ही क्या है? हेमिस। हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में कालेसर और सुल्तानपुर। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय, केवलादेव घाना और रणथंबोर और सरिस्का। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अपने राष्ट्रीय उद्यान है बृहद हिमालय, इंदिरा किला, खीरगंगा, पिन घाटी और सिमबाल बारा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में बालाफकरम और नोकरेक रीज। कौन सी है? बालाफकरम और नोकरेक रीज। अगर हमने सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर गोवा की बात करें तो गोवा में कौन सा है? महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा और इंदिरा प्रदर्शनी पेच जिसे बोलते हैं, डायनासोर
संजय, वन विहार, फॉसिल, माधव और पन्ना, सतपुड़ा और कुने। गुजरात की बात करें तो बसंदा, ब्लैक बक, गिर। गिर किसके लिए फेमस है? बब्बर शेरों के लिए। मैरोन, कच्छ की कहाड़ी। महाराष्ट्र की बात करें तो चंदौली, गुगामल, नवगांव, पेंच, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू और का नाम दिया गया है जिसे संजय गांधी और टंडोबा। कर्नाटक की बात करें तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी, जिसे हम नागरहोली भी बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। केरल की बात करें तो अनाईमुडी, इराविकुलम, मादीकेतन 16, पारिविकुलम 16, पेरियार और साइलेंट वैली। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में बात करें तो झारखंड में भी एक ही है, कौन सा? बेतला। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में गिंडी, मन्नार मैरोन, इंदिरा गांधी, जिसे हम अन्नामलाई भी बोलते हैं, और मधुमलाई और मुकुंदी राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में बात करें तो पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर। तेलंगाना की बात करें तो कार्यू, ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर, हरीना वसंथली और मुगावनी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती, कुतरू, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, संजय। उड़ीसा की बात करें तो भीतरकनिका और सिमलीपाल। त्रिपुरा की बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन। अगर अंडमान निकोबार में बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की तो कौन कौन से हैं? कैंपबेल वे, गालाथिया, महात्मा गांधी मेरीन, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, उत्तरी बटन द्वीप, रानी झांसी मेरियन, सैंडल पीक और साउथ बटन द्वीप। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलोला, सुंदरवन और जल्दापारा। मिजोरम की बात करें तो मुलेन और फम्प गपोई, नीला पर्वत जिसे बोलते हैं। मणिपुर की बात करें तो कायबुल, लामचाऊ और सिरोही है। नागालैंड में इंटांकी। अगर असम की बात करें तो डिबू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नवेरी, ओरांग, देंग पटकाई और गए मोना। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो माओलिंग और नाफ्तफा। तो ये हमारे कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें से आप कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ही याद करेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ कान्हा, सतपुड़ा, कूनो, गुजरात का गिर, महाराष्ट्र का चंदौली, नवगांव, आसाम का काजीरंगा, नवेरी, देंग पटकाई, एक्सट्रैक्टा। अब हम कुछ पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पक्षी अभयारण्य के बारे में। जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, सुल्तानपुरी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में। नल सरोवर कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। रंगन थित्तू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। वेवनाथ पक्षी विहार कहाँ पर है? केरल में है। कांजी रंगकुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कांचीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और वेदांत गल पक्षी विहार कहाँ पे? तमिलनाडु में।
मतलब वेदांतगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है ये। अगर पुलिकट पक्षी अभयारण्य की बात करें तो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। अगर कौंडिन्या पक्षी विहार ये कहाँ पे है, अपने चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में स्थित है। नीलापट्ट पक्षी विहार नेल्लौर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। चिल्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। अगर हम नवाबगंज पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ है, हमारे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। ओखला पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ पर है, नई दिल्ली। और नजफगढ़ पक्षी अभयारण्य की बात करें तो कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो इसी तरह हमारा पर्यावरण यहाँ पर ही समाप्त होता है। तो मैंने 2 ही वीडियो में पूरा पर्यावरण समाप्त कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।